मगर फिर भी स्वयं मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में दे दिया, क्योंकि स्वयं मनु भी शास्त्रों के ज्ञाता है। और शास्त्र क्या कहते हैं कि गृहस्थी आदमी को क्या करना चाहिए? बोले जिस दिन पुत्र लायक हो जाए ना, पुत्र कमाने लग जाए, पुत्र गृहस्थी को संभालने के लायक हो जाए, उस दिन चाहिए कि घर का जो मुखिया है उसको महाराज गृहस्थी के कार्य को छोड़ देना चाहिए। पुत्र जब लायक हो जाइए तो हम लोगों को चाहिए कि हम फिर गृहस्थी के मोह को छोड़कर परमात्मा के भजन में लग जाए। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हो गया। स्वयं मनु अपनी पुत्री को देवहूति को कर्दम ऋषि के यहाँ पर सौंपकर स्वयं चले गए। इधर महाराज राजघरानों में स्वयं मनु बहुत बड़े राजा थे। राजा की पुत्री राजकुमारी आज महाराज अचानक, हमेशा तो राजमहल में रही और आज अचानक महाराज जंगल के अंदर आ गई। और कर्दम ऋषि महात्मा थे और महात्मा के पास क्या होता, केवल एक कुटिया थी छोटी सी जंगल में बनाई हुई। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी ये कुटिया हैं और चारों तरफ जंगल है और मैं और तू हैं, भोजन करो और भगवान का भजन करो, दूसरी कोई चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं। देवहूति कहने लगी, पतिदेव भजन तो मैं करूंगी, मगर भजन से पहले भोजन करना आवश्यक है, मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दीजिए। कर्दम ऋषि कहने लगी, देवी वो झोंपड़ी है मेरी, उस झोंपड़ी में जाकर देख लिया, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खा ले। महाराज वो देवहूति झोंपड़ी के अंदर गई। महाराज झोंपड़ी के अंदर गई तो महाराज घुटने तक पैर उस झोंपड़ी के अंदर धंस गए और चिड़ियों और घोंसले महाराज चारों तरफ बने हुए चिड़िया कबूतर निकल के उस झोंपड़ी में से बाहर दौड़ने लगी। देवहूति महाराज चमक कर वापिस आई और अपने पति से कहने लगी, पतिदेव ये क्या है? अरे पूरी झोंपड़ी के अंदर घोंसले बने हुए, चिड़िया है, कबूतर है। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अरे ये झोंपड़ी मेरे अकेले की थोड़ी है, अरे ये झोंपड़ी मुझे भगवान ने दी है और भगवान की दी हुई वस्तु के ऊपर सबका अधिकार होता है। देवी ये झोंपड़ी तो सबकी है, अरे ये पशु पक्षी बेचारे कहां पर जाएंगे? देवहूति ने कहा, तो यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। महाराज देवहूति जब उस कुटिया के अंदर घुसी ना तो कुटिया में सिर्फ 3 ही चीज थी, तो चौथी कोई चीज है ही नहीं। जो सच्चा महात्मा हो ना, सच्चा सत्य हो, संत हो, तुम्हारा उसकी पहचान क्या है? सच्चे महात्मा की पहचान सुन लो, सच्चा महात्मा वही होता है हमारा कर्दम ऋषि के जैसा। सच्चा जो महात्मा होता है उसके पास सिर्फ 3 ही चीज होती है और कर्दम ऋषि के पास सिर्फ 3 ही चीज थी, सोटा, लोटा और लंगोटा। महाराज एक तो अपना अंग ढकने के लिए वस्त्र, और जंगल में रहते, वहां जंगल के अंदर हिंसक जीव जंतु रहते, उन जंतुओं से अपनी रक्षा करने के लिए एक हाथ में हमेशा लाठी रखा कर, एक लाठी पहनने के लिए वस्त्र और एक जल पीने का पात्र। ये 3 ही चीज कर्दम ऋषि के पास थी, सोटा, लोटा और लंगोटा। चौथी कोई चीज उस महात्मा के पास नहीं थी। सच्चा महात्मा वही होता है जो इस संसार के वैभव को छोड़कर विरक्त रहे, जो गृहस्थियों के जैसे वैभव के अंदर रहे, उसे महात्मा थोड़ी कहेंगे। जो विरक्त हो वो महात्मा होता है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अगर कुछ खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट में भगवान का संध्या वंदन करता हूँ। संध्या वंदन करने के बाद में मैं जंगल में जाकर कुछ फल लेकर आऊंगा, तो हम दोनों बैठ कर खाएंगे। और महाराज देवहूति को इतना कहकर वो कर्दम ऋषि महाराज संध्या वंदन में बैठे और कहते हैं कि संध्या करने के लिए बैठे थे, मगर उन कर्दम ऋषि को 20 वर्षों की समाधि लग गई। 20 वर्ष हो गए केवल संध्या वंदन करने के लिए बैठे थे और 20 वर्ष हो गए अभी तक आंखें नहीं खुली। और वो भूखी देवहूति महाराज अभी तक कर्दम ऋषि के पास में खड़ी है। देखो इस पतिव्रता नारी को पति ने कहा था कि देवी मैं संध्या करके जब आंखें खोलूंगा ना तो जंगल में जाकर फल लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में बैठकर भोजन करेंगे। और ये पत्नी आज 20 वर्ष हो गई भूखी है और अपने पति का इंतजार कर रही है कि कब पतिदेव उठें और कब भोजन लेके आए और मैं खाऊं। आज तक तो पत्नियां महाराज पतिदेव 8 बजे बाजार से आते हैं और 8 से अगर 9 भी बज जाए ना तो पत्नियां तो भोजन करके रेडी रहती है सोने के लिए। पतिदेव आकर खा 1 घंटा भी इंतजार पति का नहीं कर सकती। और पत्नी का ये धर्म बनता है कि पति को भोजन करा के फिर भोजन करे।
20 वर्षों तक इस देवती ने महाराज कर्दम ऋषि का इंतजार किया। 20 वर्षों के बाद कर्दम ऋषि ने आंखें खोली। आंखें खोलते देखा कि एक काली कलूटी देवी सामने खड़ी है। धूप के अंदर जब कर्दम ऋषि तपस्या करते तो महाराज सूर्य की रोशनी से ये देवहूति अपने पति को बचाती। महाराज जिधर सूर्य नारायण भगवान आते उधर आकर खड़ी हो जाती। कभी भी अपने पति को धूप नहीं लगने देती और रोज अपने पति को नहलाती, स्नान कराती, उनके शरीर का ध्यान रखती 20 वर्षों तक। और स्वयं का ध्यान नहीं रखा, स्वयं काली कलूटी हो गई महाराज। 20 वर्षों के बाद कर्दम ऋषि ने आंखें खोली। आंखें खोलते देखा कि सामने एक काली कलूटी देवी खड़ी है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो? देवती ने कहा, अरे पतिदेव ये कैसी बातें कर रहे हो? 20 वर्षों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ भूखी प्यासी, और आप आज आंखें खोलकर मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ? अरे पतिदेव मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, अरे देवी देवहूति, अरे देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं तो संध्या वंदन करने के लिए बैठा था मगर परमात्मा का ध्यान लग गया और 20 वर्षों की समाधि लग गई। मगर देवी तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया? ये तुम्हारी क्या दशा हो गई? कर्दम ऋषि तपस्वी थे। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी कोई बात नहीं, जो बात हो गई सो हो गई। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। अब तू चिंता मत कर। अपनी पत्नी देवती से कहा, देवती जा पास में ही एक बिंदु सरोवर है, उस बिंदु सरोवर के अंदर तू स्नान करके आ। अब महाराज वो देवती उस बिंदु सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए गई और कहते हैं कि सर्वांग सुंदर हो गई। पहले थी ना उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हो गई। महाराज ये बिंदु सरोवर कौन सा है? जानते हो बिंदु सरोवर गए हो कभी? बिंदु सरोवर कौन कौन गया है बताओ जरा? कोई नहीं गया। और कोलायत जी कौन कौन गया है? कोलायत जी सब गए। अब आश्चर्य की बात यह है कि इस कोलायत जी को ही बिंदु सरोवर कहते हैं। पहले इसका नाम बिंदु सरोवर था, यहीं पर कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी, आज इसका नाम कोलायत पड़ गया। पहले ये बिंदु सरोवर था और जिस कोलायत के अंदर हम लोग स्नान करते हैं इसी कोलायत जी के अंदर महाराज उस देवती ने स्नान किया था। महाराज उसके बाद में कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ एक कामांग नाम का विमान उत्पन्न किया और कई वर्षों तक देवहूति और कर्दम ऋषि ने उस विमान के अंदर गृहस्थ धर्म का पालन किया। सर्वप्रथम इस देवती के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया जो परमात्मा की नवदा भक्ति कहलाई। और कहते हैं कि नवदा भक्ति जब जीवन में आती है तो उसके बाद में भगवान को आना ही पड़ता है। 9 कन्या के बाद में कर्दम ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जो परमात्मा का ही अवतार था। बोलिए कपिल देव जी महाराज जय हो। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित कर्दम कौन होता है? कर्दम किसे कहते हैं? कथा तो आप लोग रोज सुनते हो मगर कभी ये विचार किया कि ये कथा भागवत में क्यों सुनाई जाती है? कर्दम शब्द का अर्थ क्या है? कर्दम किसे कहते हैं? कर्दम बोले जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसे कर्दम कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो कर्दम है। कर्दम किसी व्यक्ति विशेष का नाम बिहारी नंद लाला
सबके मंगल की आरती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है तारती है आरती, आरती है आरती है तारती, आरती है तारती है हरि बोल। आरती है तारती। हाँ तारती है तारती है आरती, आरती है आरती है तारती, तारती है तारती है आरती है आरती है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंथ कोल संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ छटा लगा नील का बंगले शरीर का, छटा लगा केसर का नाम ले वो परमेश्वर का, छटा लगा चंदन का नाम ले वो रंजन का, छटा लगा पानी का नाम ले वो रानी का, छटा लगा जल का नाम ले वो हरियाले का, छटा लगा रोटी का नाम ले वो शिव का। सारा
कृष्णाय वयं नमः लंका भयंकरम् तीक्ष्णदष्टमहाकायं कल्पान्तर्देनोपमम् भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञानदातुमयसि वन्दे रमापतिं सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं